जितिन जी कब से प्रारंभ किया? लेखन मेरा शुरू हुआ 74 से। तो जैसा कि अभी आपने कहा अपनी संवाद में इतनी लंबी यात्रा में काफ़ी परिवर्तन आए, हम लोग काफ़ी चीज़ों को सहयोग करना पड़ा। जब 74 से जो आपने लेखन की यात्रा शुरू की और हम आप जिस पीढ़ी को सब लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उस पीढ़ी ने परिवर्तन का एक सुमेर शिखर पार कर लिया। शायद जितने परिवर्तन हमारी पीढ़ी ने देखे हैं, बहुत आने वाली पीढ़ियाँ ना देख पाएँ, और शायद हमसे पहले की पीढ़ियों ने भी निश्चित रूप से नहीं देखा। देश का मिजाज बदला, देश का राजनीतिक मिजाज बदला, देश तमाम राजनीतिक आंदोलनों से गुजरा, देश का सांस्कृतिक मिजाज बदला और देश के चिंतन की धाराएँ भी बदली। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आज जब आप बैठ के देखते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं? मैं आपसे एकदम सहमत हूँ कि हर फ्रंट पर इसको एक शब्द बोलते हैं आमूल चूल परिवर्तन। आपके मोबाइल उठाइए और ये उम्मीद करिए कि आप 1 मिनट में बात करने का 26 रुपया दे रहे हैं और 24 घंटा पहले लाइन लगा रहे हैं। तो आपको विद इन द सेकेंड आप बात कर रहे हैं और रेट भी आप देख लीजिए। सिर्फ इस फील्ड में नहीं आया, जो नैरेटिव्स हमारे पास पहले थे वो आज की तारीख में टोटल चेंज है। ये एक बड़ी बात है और ये मैं इसको एक तरह से क्रांति मानता हूँ। वैचारिक तौर पर बिना हल्ला मचाए, बिना किसी तरह को डंडा किसी को लगाए, बिना किसी तरह से हल्ला मचाए हुए हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें खुद बदल रही। बदलने के लिए जहाँ जो जगह थोड़ा पीछे छूट रहे हैं उसमें रोहेलखंड है। और इस तरह मैंने कई स्पीच में रोहेलखंड की यात्राएं की भी, ये सोच करके जैसे आपने बरेली में गया तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यवस्था देख लीजिए। बरेली में मैं बरेली कॉलेज गया और सुधीर विद्यार्थी से भी वहाँ की लाइब्रेरीज़ में भी गया। रोहेलों का जो बेसिक इतिहास है कि जो भी गद्दी पे बैठे हम उसके साथ हैं, हमको गद्दी नहीं चाहिए। ये जो मुग़ल पीरियड है या बाद का भी, आज की करीब स्थिति वही है। तो इसके साथ साथ में मैंने काम करते समय ये महसूस किया कि बरेली तो थोड़ा बहुत हाथ पर फिर भी मार रहा है अपने तरीके से। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि पूरे गठबंध हो रहे हैं, जहाँ से चले थे उल्टे मुड़ गए। कोरोना के समय में आपने देखा कि अचानक तबलीगी जमात के लोग जगह जगह प्रोग्राम करते नज़र आए, कितने लोगों को कोरोना हो जाएगा। और मैंने ठीक कोरोना ख़त्म होने के बाद मैं मेवात गया, कई गांव गया, इधर गया, लोगों से मिला, पूछा फिर ये तबलीगी जमात कहाँ है, क्या है, कैसे आई। तो कई विद्वानों से मैं मिला, कई लोगों ने अपनी चीज़ें बता। मैंने कहा आप ये जो बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि एक मस्जिद थी जिसमें कोई नमाज़ नहीं पढ़ता था और सामने से मजदूर गुजरते थे तो मौलवी बोलता था कि एक काम करें, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब दिल्ली नौकरी बने, शाम तक लौट के आएंगे, मजदूरी करने जा, तुम लोग एक काम करो ना, यहीं सफाई कर लो और यहीं बैठो, खाना भी मिलेगा तुमको शाम को तुम पहुँचे। कई साल ऐसा हुआ और उसके बाद वो उनको समझाने लगे कि भाई तो मुसलमान है, तेरे दीन का काम है। तो वो कहने लगा अरे दीन का काम है, हम तो दीन का काम जानते। अरे यहाँ तक कि जब वो उसको सिखाया गया कैसे तुझको नमाज़ पढ़ना है, जब घर में जाके पढ़ने लगा तो सब औरतें इकट्ठी हो गई, बोले इसको कौन सी बीमारी लग गई है मस्जिद की, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उस पॉइंट से और आज की तारीख में मेवात में गांव-गांव में तबलीगी जमात के झंडे लगे। तबलीगी जमात का मतलब है वो सारे लोग जो 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन घर छोड़ के धर्म की यात्रा करते हैं, लोगों को धर्म सिखाते हैं, दीन सिखाते हैं। और वही मैंने ये भी देखा कि उसी एरिया में जो आर्य समाज बहुत मजबूत था, कन्वर्ट टू कांग्रेस, और उसकी जो भी गतिविधियाँ थी वो जीरो हो गई और तबलीगी जमात की गतिविधियाँ 500 टाइम्स। अब वो कन्फ्यूज
तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये तो एक चीज़ मेरे नज़र पड़ी, या मैं जेम ग्रीन की बात करता हूँ या अजीमुल्ला खां की बात करता हूँ, या पेशवा की जो पेंशन थी उसको लेकर के पेशवा ने जिन लोगों को इंग्लैंड भेजा उसमें अजीमुल्ला खां का है। ऐसे और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। और एक तो दूर से देखता हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ आज़ादी के पहले और कुछ बाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन वाला बेसिक काम है वो कर रहा है। हमने पॉलिटिकली चीज़ें डेवलप की हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन एक नाम मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि वो नज़ीर है। नज़ीर ये है कि एक थे पट्टाभी सीतारमैया, उनकी एक किताब है फ्रीडम एंड रोजेस। जब मैं उससे गुजरा, काफ़ी मोटी किताब है, 2-3 महीने में सख्ते में रहा कि इस आदमी को मेन पॉलिटिक्स में इसके जीवित रहते हैं नहीं लाए होते तो वो बता रहा था कि लखनऊ ये है, बरेली ये है, ठिकुआ ये है। अपने स्कूल के बच्चों हमने उस मूवमेंट को जिसमें हर साउथ इंडियन कंधे पर खादी, अब पॉकेट में हिंदी की किताब लेकर गांव-गांव घूमता था, उसमें जितने आइकन सब यही करते थे। पट्टाभी सीतारमैया और ऐसे तमाम लीडरशिप के बाद में धारा बदली, और उस धारा की बदलने से हमें कई नुकसान, और हम जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं तो